सेशन में हम लोग 3 पॉइंट्स को बात करेंगे। पहला इंट्राडे ट्रेड प्लान, ओपन क्लोज सेंटीमेंट और तीसरा धन का ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर, जिसके बारे में मैंने पहले थोड़ी सी बात की हुई है। कई लोगों ने डाउट किया कि उसको प्रॉपरली एक वे में आपको बताया जाए जिससे आपको समझ आए कि कैसे उसको इंट्राडे में आपको यूज़ में लेना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ओपन क्लोज सेंटीमेंट और इंट्राडे ट्रेड प्लान, कि जब आप प्रीवियस डे क्लोजिंग और मॉर्निंग की ओपनिंग को देख लें तो फिर आपको इंट्राडे में अपने ट्रेड प्लान कैसे करने हैं। फिर धन का ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर आपको बताएगा परफेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम, कि किस टाइम पर आपकी किस ट्रेड में एंट्री बनेगी। तो ये आपका पूरा एक रोड मैप तैयार हो गया कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और मॉर्निंग की ओपनिंग से आप तय कर लेंगे कि करना क्या है, और उसके बाद इंट्राडे का जो ट्रेड प्लान होगा कि किस प्राइस एक्शन को आप ट्रेड करने वाले हैं वो आप पता कर लेंगे इंट्राडे ट्रेड प्लान से। और धन का ओपन इंटरेस्ट आपको बताएगा परफेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम, कि किस समय पर वो ट्रेड प्लान आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों पर हम लोग एक बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरे वीक अगर आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आपको अगर किसी पे भी बिलीव करना है, मुझ पे ही बिलीव करना है, तो एक बात ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको सिखाऊं उसको बैक टेस्ट करने की बजाय लाइव मार्केट में जाइए, काम कीजिए। जब आपको इसके रिजल्ट्स बेहतर मिले तो बिलीव कीजिए। ठीक है, बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं होता सर। लाइव टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस कीजिए पहले चीज़ों को। देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो आप 2 चीज़ें बड़ा क्लियर आपको दिखेंगी कि प्रीवियस डे सेंटीमेंट नेगेटिव, जो हमारा लास्ट डे का क्लोजिंग मिला ना, फ्राइडे का नेगेटिव क्लोजिंग मिला। लेकिन नेगेटिव जो क्लोजिंग हमको मिला वो एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम के बाद मिला, उसके पहले एक पुल बैक था। और ये पुल बैक डे लो से था, डे लो के ब्रेकडाउन के बाद था। उसके पहले एक पुल बैक था, एक नेगेटिव क्लोजिंग थी, इंट्राडे का कंसोलिडेशन सेंटीमेंट था। फ्राइडे का जो सेशन था बैंक निफ्टी का, इंट्राडे का कंसोलिडेशन बिहेवियर था गैप डाउन के बाद। उसके पहले सेशन भी नेगेटिव क्लोजिंग मिली थी जैसे यहां मिली, तो गैप डाउन से वो फिलफिल हो गया जो भी नेगेटिव क्लोजिंग मिला था उसका इंपैक्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी सेशन का क्लोजिंग नेगेटिव है, कोई 100 रुपए का प्राइस था सर, वो क्लोजिंग के टाइम पे 98 पे क्लोज किया, तो 2 रुपए के डिस्काउंट के साथ बंद हुआ। तो जो इंट्राडे ट्रेडर है, जो नेक्स्ट डे के ट्रेड प्लान कर रहा है, उसने देखा इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट दर्शा रहे हैं क्लोजिंग के टाइम पे। तो वो क्या प्लान करेगा, अगले दिन की ओपनिंग का फर्स्ट हाफ, 9:15 की जब आपकी ओपनिंग होगी तो पहला हाफ वो सोचेगा कि प्राइस जो है, ये जो वीक सेंटीमेंट है, इसको कैरी करेगा कम से कम पहले 1 घंटे। तो उसके लिए क्या है कि 98 रुपए के प्राइस की ओपनिंग या 98 रुपए 50 पैसे नियर बाई प्रीवियस डे क्लोज, अगर वहां की कोई ओपनिंग मिल रही है तो वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह होता है कि डे हाई का, प्रीवियस डे हाई का एसएल डालेंगे, अगर कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिला तो उससे शॉर्ट करेंगे। प्राइस इससे भी अगर आपको कोई अच्छा ट्रीटमेंट दे तो वहां पर सेलर्स और एग्रेसिव हो जाते हैं। अब 98 रुपए की क्लोजिंग मिली, सेलर मैक्स टू मैक्स सोच कर बैठा है कि 98 रुपए, 98 रुपए 50 पैसे उसको बेचने का मौका मिलेगा। का हो सकता है डिस्काउंट में 97 रुपए मिले, तो वहां नहीं बेचेंगे, रिटेस्ट करेगा जब 98 प्रीवियस डे क्लोजिंग, तो वहां शॉर्ट करेंगे। लेकिन प्राइस ओपन होता है 100 रुपए पे, प्रीवियस डे हाई पे। आपने सोचा था कि 98 रुपए की तो क्लोजिंग है, इंस्टीट्यूशन 100 रुपए पे बेच के गए होंगे क्लोजिंग से पहले, तो आपको इंस्टीट्यूशनल प्राइस शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है। जो पहले प्राइस सस्ता हो चुका था वो अचानक से महंगा होकर मॉर्निंग को खुलता है और वो बता रहा है कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग नेगेटिव है। तो वहां पे आप क्या कीजिएगा बताइए। ऐसे टाइम पे जो हमारे ट्रेड प्लान होंगे, मॉर्निंग को मार्केट ओपन होते ही वो सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी टाइम है, शॉर्ट करने का टाइम। ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं, नेगेटिव क्लोजिंग, मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल नेगेटिव, रेड कैंडल फॉर्मेशन प्रीवियस डे हाई से बन रहा है। ठीक है, तो इंट्राडे का सबसे बेस्ट शॉर्ट टाइम ये होता है। तो आपको मॉर्निंग का पहला इंपैक्ट मोमेंटम यहां पे मिला, जो कि प्रीवियस सेशन भी आपने सेम पैटर्न बिहेवियर देखा था। देखिए, प्राइस रिपीट इटसेल्फ ना, भाव जब खुद को दोहराता है, रिपीटेशन बिहेवियर में जाता है, तो ये चीजें बहुत बेटर करती हैं। तो देखिए, प्राइस ने प्रीवियस मोमेंटम भी ऐसे ही दिया था, ये रिसेंट मॉर्निंग का मोमेंटम भी ऐसे ही दिया था। अब देखिए, जो हम लोगों ने इस वीक के ट्रेड प्लान डिस्कस किए, उसमें मैंने आपको बताया कि जब तक की प्राइस, ये जो आपके प्रीवियस बॉटम एरिया है, ये प्रीवियस, ये लास्ट जो हम लोगों ने 13 जनवरी के लो डिस्कस किए थे ना, ये
ये ब्रेक डाउन हुए, फिर प्राइस उसके बाद उसको ब्रेक नहीं किया, ये लो लगे थे। तो मैंने आपको बताया कि जब तक इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलता और उसका वैलिडेशन नहीं होता, तब तक हम लोग इसको डाउन ट्रेंड नहीं मानते। तो तब तक के लिए ये हमारे लिए एक सपोर्ट, एज अ सपोर्ट एरिया काम करेगा। और मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डे जो लास्ट सेशन गिरावट हो गई आपके सामने, वो लास्ट सेशन की गिरावट की रेंज ये 48,800 और डाउन साइड ये 47,800, ये 1,1200 पॉइंट का जो रेंज है, इसको हम कंसोलिडेशन, सेलर बिहेवियर, सेलर रेंज बोलते हैं। ये सेलर का रेंज है। इस रेंज में जब तक प्राइस है तो सेलर बहुत काल्मनेस के साथ शॉर्ट सेलिंग करेगा। इंट्राडे में 48,000 के कॉल पुट, 48,500 के कॉल पुट बेचे जाएंगे और वो लोग बैठेंगे। जितनी देर वो बैठेंगे उतना उनका ट्रेड वो प्रॉफिटेबल होगा। मॉर्निंग से भी हम लोग यही देख रहे हैं, हमारे ट्रेडर्स के पास इसी तरीके के शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल्स की पोजीशन हम लोग होल्डिंग में रखे हुए हैं और कॉन्जिक्यूटिव 35-40 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है और वो बढ़ते हुए आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम लोग क्लोजिंग के पास पहुंचेंगे, जब तक प्राइस इस रेंज में है तब तक। ठीक है, जब प्राइस एक सेलर कंसोलिडेशन, सेलर रेंज को ट्रेड करता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो ऐसी रेंज में जो हमारे ट्रेड प्लान होते हैं वो पता है क्या होते हैं? नियर बाई लो लॉन्ग, नियर बाई हाई शॉर्ट, नियर बाई लो लॉन्ग, नियर बाई हाई शॉर्ट। जो भी प्रीवियस स्विंग हाई है उसके पास शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, जो भी प्रीवियस स्विंग लो है उसके पास लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी। और किस ट्रेड प्लान को आप ट्रेड करेंगे ये तय होता है प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन बिहेवियर से। जैसे बहुत ध्यान से समझिए, एक रेंज की मार्किंग की, ये देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है सर, आप एक बार इन पे काम कीजिए और इनके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, है ना। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए। मैंने बताया आपको कि प्रीवियस डे जो ये सपोर्ट एरिया वो मार्क किया जो 47,800 के पास लगा है, वीकली का आवरली डेली टाइम फ्रेम आप देखेंगे वहां दिख जाएगा, है ना। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है, प्रीवियस डे हाई है ये रेंज जो आपके सामने ये, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, नियर बाई हाई ये हाई, नियर बाई हाई शॉर्ट, नियर बाई लो लॉन्ग। अब जब भी प्राइस नियर बाई हाई पहुंचेगा तो हमारे शॉर्ट प्लान क्या होंगे? जो प्रीवियस डे प्राइस ने बनाकर शॉर्ट सेलिंग किया ना, जब भी प्राइस स्विंग हाई के पास पहुंचा वहां से ये जो गिरावट हुई, इस डाउन ट्रेंड के टाइम पर जो नियर बाई हाई फॉर्मेशन हुआ उसी का रिपीटेशन होगा इस टाइम पर, आज के सेशन में डे हाई के पास। जो प्राइस ने ये बॉटम बनाया, जब ये पहला बॉटम बनाया ये मोमेंटम दिया, दोबारा ये आया लो ब्रेक किया बॉटम बनाया मोमेंटम दिया, तो जो इस बॉटम के पास प्राइस एक्शन हुआ ना, अगर यही प्राइस एक्शन इस सपोर्ट एरिया के पास कहीं आपको ट्रेड करता हुआ मिले तो वो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 2 चीजें। तो सबसे पहला काम क्या होता है एक ट्रेडर का, जो मैंने आपको बहुत बार समझाया कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन को बहुत बेहतर तरीके से रीड करके बैठिए। हिस्टोरिकल डेटा वो आपके लिए बहुत जरूरी, नीडेड है, मच नीडेड। और उसमें से लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो प्राइस एक्शन है वो आपके लिए सबसे जरूरी होता है, अगर प्राइस उसी बिहेवियर को रिपीट कर रहा है। जैसे आज का अगर आप प्राइस देखें तो प्राइस प्रीवियस सेशन के बिहेवियर को ही रिपीट कर रहा है। ये तो गैप अप मिल गया, तो क्लोजिंग के बाद अगर गैप डाउन मिलता, जैसे ये क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग के बाद गैप डाउन मिला, तो एक पुल बैक के बाद दूसरा पुल बैक, लो आया फिर दूसरा पुल बैक, ये गैप अप मिल गया तो पहली रैली आपको मॉर्निंग की बड़ी दिखती है। ये इतनी बड़ी रैली है नहीं, मैं आपको समझाऊं, बहुत ध्यान से देखिए। प्राइस क्या किया, गैप अप किया तो ये रैली बड़ी दिखती। अगर ये गैप डाउन करता तो यहां तक आता, डे हाई तक जाता, फिर रिपीट करता तो दोबारा मोमेंटम मिलता। सेम इसी बिहेवियर का ये रिपीटेशन है, कुछ अलग नहीं। तो प्राइस ने जो जो यहां पे पैटर्न रिपीटेशन में लाए वो हम नियर बाई बॉटम लॉन्ग करने के लिए यूज करेंगे। इंट्राडे का ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड प्लान जो आपके बनेंगे, है ना। पहली चीज हम लोगों ने क्लोजिंग और ओपनिंग देखी, ओपनिंग के बाद के पहले मोमेंटम को ट्रेड किया, फिर प्राइस को देखा कि प्रीवियस डे हाई लो और जो भी आपके करंट रेंज बना है ये 1200 पॉइंट का, जब तक प्राइस इस रेंज में है तब तक सेलर बिहेवियर रहेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने में प्रीवियस डे के जो भी प्राइस एक्शन है उसको प्राइस फॉलो करेगा, नियर बाई बॉटम उसी तरीके से लॉन्ग, नियर बाई हाई स्विंग हाई उसी तरीके से शॉर्ट। सिंपल हो गया अब आपके लिए, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। तो इस रेंज की ऐसे मार्किंग कर ली, ठीक है, ये मार्किंग हो गई। अब देखिए, अगर आप प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन को बहुत डीपली अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डे हाई के पास जो शॉर्ट करने का तरीका है वो एक हैमर कैंडल बनता है, फिर उसको इंगल्फ करते हुए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी साइज कैंडल बनता है, मोमेंटम कैरी ऑन हो जाता है। अगर आप गैप अप करने के बाद देखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है, उसके लो ब्रेक करते हुए अग्रेसिव एक रेड बॉडी साइज कैंडल बनता है, मोमेंटम कैरी ऑन हो जाता है। प्राइस ने मॉर्निंग का पूरा रिपीटेशन बिहेवियर इसका ये कॉपी पेस्ट है, ठीक है।
अब प्राइस जब बॉटम से बॉटम आउट होता है तो एक पहले से डायरेक्शनल ट्रेंड जो डाउन साइड हो, एक ट्रेंडिंग मोमेंटम जो डाउन साइड चल रहा हो, वो अपने प्रीवियस सपोर्ट रेंज जहां से पिछला पुल बैक मिला हो, बहुत ध्यान से समझिए, जहां से पिछला पिछला पुल बैक मिला है उसी के पास गिरता हुआ प्राइस, ये गिरावट बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीवियस सेशन का ये रिपीटेशन बिहेवियर होगा कि पहले से डाउनफॉल करता हुआ प्राइस अगर वो किसी भी बॉटम के पास, किसी भी लास्ट स्विंग लो के पास इस तरीके से इंगल्फ करे, बॉडी टू बॉडी कैंडल इंगल्फ करे, ये देखिए ये इंगल्फिंग कैंडल आपको दिखता है ना, इंगल्फिंग कैंडल तो समझते हैं ना कि एक रेड बॉडी साइज कैंडल ऐसे बना, अच्छे से बना देता हूं सर आपको समझने में ही तकलीफ हो गई तो, ये एक रेड बॉडी साइज कैंडल ऐसे बना, ठीक है। अब ये रेड बॉडी साइज कैंडल क्या कर रहा है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बॉडी साइज इसको इंगल्फ करते हुए ऐसे बनता है, ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन बॉडी साइज कैंडल इसको इंगल्फ करते हुए ऐसे बनता है। तो बॉडी टू बॉडी पूरी तरीके से प्राइस ढक ले अगली कैंडल में, और ये कब होना चाहिए, जब डाउनफॉल चल रहा हो। अगर ऐसा कोई बिहेवियर पैटर्न, रिपीटेशन पैटर्न आपको नियर बाई बॉटम दिख जाए तो समझिए वो आपके लिए परफेक्ट ट्रेड प्लान है, क्योंकि प्रीवियस डे के जो बायर सेलर होते हैं ना वही इंट्राडे में आज के सेशन में मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव होंगे, ये पहले से तय चीज है, ठीक है। इंट्राडे के वही बायर सेलर्स एक्टिव होते हैं जो प्रीवियस डे होते हैं, पिछले 3 दिन की जिन्होंने खरीदारी बिकवाली इंस्टीट्यूशंस ने की है, उन्हीं में से कुछ इंस्टीट्यूशंस आज के सेशन में एक्टिव होंगे और कुछ नए ऐड ऑन हुए होंगे। तो प्राइस उन्हीं को रिपीट करता है जो पिछले 2-3 दिन के बिहेवियर में दिखा, और उसमें हम सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन को, जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन को हुआ वो तो होके रहेगा, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करते हैं। देखिए प्राइस ने पहला पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद यहां देखिए प्राइस दोबारा लौट के आता है, और ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये 2 कैंडल बॉडी टू बॉडी इंगल्फ करते हैं। आप यहां चाहे लॉन्ग कीजिए चाहे यहां लॉन्ग कीजिए, एसएल इस स्विंग लो के नीचे रहेगा आपका, जो भी डेलो लग गया इसके नीचे की एक सिंगल क्लोजिंग आपका एसएल, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये आपके लिए मोमेंटम ट्रेड है। अब आप बोलेंगे यहाँ क्या कॉल बाइंग का अपॉर्चुनिटी, नहीं सर, ये पुट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर जो पुट राइटिंग करेगा ना ट्रेडर वो प्रॉफिटेबल है, कॉल बायर्स प्रॉफिटेबल नहीं है यहाँ पे, समझिए इस बात को, है ना। तो ऑप्शन बायर यहाँ पे इतना प्रॉफिटेबल नहीं है जितना ऑप्शन सेलर है। अब ये टाइम हमको मल्टीपल कंफर्मेशन देता है धन का ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर। जिन लोगों ने अभी तक अपना डीमेट धन में ओपन नहीं किया है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको धन के डीमेट का लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी जिससे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। देखिए ये धन के डीमेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, धन के ओपन इंटरेस्ट का एक इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पे आप जाइए, सर्च कीजिए ओपन इंटरेस्ट, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट लिखिए तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए धन ओपन इंटरेस्ट ऐसे आ जाएगा। आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा सर, क्योंकि हम स्पॉट प्राइस पे इसको प्लॉट कर रहे हैं। जहां पर ओपन इंटरेस्ट होगा, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइसेस में होता है और फ्यूचर के चार्ट्स में होता है, तो जब आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे इसको प्लॉट करेंगे ना तब इसका आपको इंपैक्ट यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए फ्यूचर के चार्ट पे हम लोगों ने लगाया। अब देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी 20 का एवरेज से, जैसे वैसे तो हम लोग इसको 50 से लेते हैं, लेकिन 20 से पहले एक बार बहुत ध्यान से समझ लीजिए यूज कैसे करना है। अब प्राइस ने पहला लो लगाया मॉर्निंग का डे लो, तो उस समय पर देखिए ये जो बढ़ता हुआ ओआई था ये डिक्लाइन लिया, डिक्लाइन लेने के बाद अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता गया। मतलब जो ऑप्शन राइटर है वो अपनी पोजीशंस को बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ाते हुए क्रम में नहीं है। ऐसा नहीं है कि 48,000 को ही ये लोग सपोर्ट बना देंगे या रेजिस्टेंस बना देंगे तो 48,000 की रेंज में ही प्राइस रह जाएगा, ऐसा नहीं। मॉर्निंग को प्राइस, ये फ्यूचर का चार्ट है ना, यहाँ पे आपको 460 का ये प्राइस दिखेगा। इस वजह से देखिए बहुत अच्छे से प्राइस को रीड किया कीजिए। यही प्राइस यहाँ पे आपको 48,100 150 के पास दिख रहा होगा अगर आप स्पॉट प्राइस देखेंगे। बाकी का ये मार्च के फ्यूचर में जो टाइम का वैल्यू, थीटा का वैल्यू है वो एक्स्ट्रा होता है ना, तो उसी का ये इंपैक्ट यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लगातार डिक्लाइन था, अब प्राइस गिर रहा है और डाउन साइड ये ओपन इंटरेस्ट का जो रेंज है वो लगातार डिक्लाइन है। इसका मतलब है जो पुट बायर हैं वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, पुट राइटर्स लगातार बने हुए हैं और कॉल राइटर्स हायर साइड अपनी पोजीशन को निकाल रहे हैं। अब ये कैसे पता लगता है, ये धन के लेआउट से पता लगता है सर। धन का लेआउट मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे आप आएंगे, जब ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप आएंगे, ये आपको ओआई प्रोफाइल दिखेगा, ठीक है। अब आप इस ओआई प्रोफाइल पे आप क्लिक कीजिए, ये डायरेक्टली आपको पहुंचा देगा इस लेआउट चार्ट पे। यहाँ पे आपको ये क्लियर देखिए, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है। ये देखिए क्लियर बता रहा है कि 48,500 पर कॉल पुट राइटर्स की जो पोजीशन है वो इक्विवेलेंट हो गई,
वो बराबर हो गई। तो प्राइस जो है फ्यूचर का चार्ट 48,500 के पास आकर कंसोलिडेशन करेगा। इसके अबव कॉल राइटर्स की संख्या ज्यादा है तो प्राइस ये हाई डे हाई तो ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन 48,500 के पास कंसोलिडेशन करेगा और ये रेंज जिसका कंसोलिडेशन का रहने वाला है। ये पहले से आपको फ्यूचर का चार्ट बोल रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब 48,500 के पास कंसोलिडेशन करेगा, बॉटम आपका लग रहा है 48,100। यहां पे प्रीवियस डे का जो भी इंगल्फिंग कैंडल होगा वहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए मैं डाउन साइड आपको दिखाऊं, ये 48,000 पर पुट राइटर्स की संख्या, मैंने क्या कहा, पुट राइटर्स लगातार अग्रेसिव हो रहे हैं, बायर्स अपनी पोजीशन को निकालना चाह रहे हैं। ऐसे टाइम पर हमको लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी देखना होता है स्प्रेड के लिए, क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं ऐसे टाइम पे हम लोग। ठीक है, अब कई लोगों के ये चीजें थोड़ा सा कम आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि जब आप क्लासेस में आते हैं ना तो बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं वन बाय वन, तो आपको बहुत सारी चीजें एक साथ समझ आती है। ठीक है, यहाँ पे कई कई एक चीजें एक साथ मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि कैसे, तो दो तीन चीजें मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में बताई थी कि ओपन टू क्लोज सेंटीमेंट, प्रीवियस डे की क्लोजिंग और मॉर्निंग की ओपनिंग, उससे हमारा एक सेंटीमेंट तय होता है कि करना क्या है। उसके बाद जब प्राइस प्रीवियस डे के प्राइजेक्शन के फॉलो अप करेगा वो हमारे ट्रेड प्लान होंगे नियर बाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर सेलर डे का आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया, जैसे कि आज का दिन सेलर डे का आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि 48,800 47,800 ये रेंज है 1000 पॉइंट का, इसी के अंदर प्राइस टर्न अराउंड करेगा। तो किस स्ट्राइक प्राइस के पास करेगा? 48,500 के पास। अगर रिसेंटली अभी ये 49,000 पहुंच जाए तो शॉर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर ये 48,000 के पास पहुंच जाए तो लॉन्ग करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो शॉर्ट का ट्रेड प्लान क्या होगा? जो ये प्रीवियस डे के ट्रेड जो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिला ना उसी का रिपीटेशन बिहेवियर। बॉटम के पास बाइंग का ट्रेड प्लान क्या होगा? जो प्रीवियस डे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला ना इसी का रिपीटेशन बिहेवियर, बस वही हमको ट्रेड करना होता है। अब आसान हो गया समझने में। इसी तरीके से आप देखिए कितना इजी टू ट्रेड है मार्केट, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करती है कि आप बाजार को समझ कैसे रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें नई क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई टॉपिक आप मुझसे छूट रहा हो और आप उसको सीखना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा। अगर कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये धन के डीमेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।